जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के लिए सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, वीडियो पे कंटिन्यू रहना और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताएंगे जो आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं दोस्तों। बट इससे पहले बता दें, जो भी बच्चे सारे क्वेश्चन का तैयारी करें आरपीएफ एसआई और आरपीएफ कांस्टेबल का, तो आप ये इस वीडियो पे कंटिन्यू बने रहना। ठीक है, और जो भी बच्चे को ये सारे सिलेक्शन वाले क्वेश्चन चाहिए पीडीएफ के रूप में, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज कर लेना और पीडीएफ ले लेना, जो कि आपको रिवीजन करके जाना एग्जाम से पहले। ठीक है, 100% गारंटी है दोस्तों, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। चलिए वीडियो को काफ़ी देर ना करते वीडियो को शुरू करते हैं। बट इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पे अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए तो कंटिन्यू शुरू करते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि पृथ्वी के आवरण में गैसों के साथ मिश्रित पिघले हुए पदार्थ को क्या कहा जाता है? कोर कहा जाता है, हीलियम, लावा या फिर आपका मैग्मा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। दोस्तों इंपॉर्टेंट है, 4 ऑप्शन आपके सामने। ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी आने का चांसेस बनता है दोस्तों, इसलिए आपको ये क्वेश्चन आपको उठाए हैं। ठीक है, और इसके डिटेल भी बताएंगे दोस्तों। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया मैग्मा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साथ ही यहाँ पे याद रखना कि अगर बात करें दोस्तों यहाँ पे कि पृथ्वी के आवरण में जो है गैसों के साथ जो है मिश्रित चट्टानों के जो है पिघले हुए पदार्थ को जो हम लोग मैग्मा कहते हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, यह जो है एक गाढ़ा और आपका चिपचिपा पदार्थ होता है। कौन? मैग्मा। और जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर जो है आती है तो उसे लावा कहा जाता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के जो है सबसे करीब है? अपस्ती, व्याध या फिर दोस्तों आपका स्वाति या फिर आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, चलिए इसे बताइए। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, याद रखना। साथ ही बता दें यहाँ पे कि पृथ्वी के जो है सबसे निकट तारों में जो है सूर्य के बाद जो है आपका प्रोक्सिमा सेंचुरी तारा आता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों, आपका यह पृथ्वी से दोस्तों लगभग जो है आपका कितना 4.24। ठीक है, 4.24 जो कि आपका प्रकाश वर्ष दूरी है। ठीक है, चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्न में से कौन सा ग्रह बौना ग्रह है? बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, वरुण ग्रह या फिर आपका प्लूटो ग्रह? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आरपीएफ में एसआई में पूछा जा चुका है। ठीक है, 2019 का क्वेश्चन है दोस्तों जो आपको बता रहे हैं। ठीक है, अच्छे से रिवीजन करना है दोस्तों। हम वो क्वेश्चन बताते हैं जो आपके एग्जाम में आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्लूटो ग्रह को हम लोग बौना ग्रह के नाम से जानते हैं। ठीक है, और साथ ही याद रखना कि यम या फिर आपको प्लूटो जो कि आपका सौर मंडल का सबसे बड़ा और आपका बौना ग्रह है। ठीक है, सबसे बड़ा बौना ग्रह है दोस्तों, याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि वर्ष 2006 में, ठीक है, याद रखना वर्ष 2006 से पहले दोस्तों यम ग्रह को जो हम लोग नवा ग्रह माना जाता था। ठीक है, लेकिन दोस्तों याद रखना कि बाद में जो है इसे बौने ग्रहों और की जो सूची में जो है सम्मिलित कर लिया गया था। ठीक है, और यहाँ पे प्लूटो ग्रह का नाम आया तो याद रखना दोस्तों कि प्लूटो ग्रह को जो है 18 फरवरी 1930 को, ठीक है, कब दोस्तों 18 फरवरी 1930 को जो है आपका खोजा गया था। आप डेट याद रखना, कभी कभी डेट भी आपका पूछ लिया जाता है कि प्लूटो ग्रह का जो है कब खोजा गया था। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों 18 फरवरी 1930 को खोजा गया था। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि सूर्य का जो एक चक्कर लगा, एक चक्कर दोस्तों यह दोस्तों प्लूटो ग्रह जो है ये आपका सूर्य का एक चक्कर कितने समय में लगाता है दोस्तों? तो याद रखना दोस्तों 247 पॉइंट कुछ है। ठीक है, 247.68 वर्ष में जो है आपका ये लग जाता है। ठीक है, एक चक्कर लगाने में। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि गंगा में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक किन किन क्षेत्रों के बीच जो है बहता है? प्रयागराज और हल्दिया के बीच में, या फिर आपका प्रयागराज और नई दिल्ली, प्रयागराज और कानपुर, या फिर आपका प्रयागराज पटना के बीच में? बताइए तो गंगा में जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो आपकी किसके किसके बीच में जलमार्ग संख्या एक जो है वो किन किन क्षेत्रों में जो बहती है? बताइए। एसआई का क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आरपीएफ का। ठीक है, बताइए राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया तो प्रयागराज और आपका हल्दिया के बीच में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। साथ ही बात किया जाए यहाँ पे कि प्रयागराज और आपका हल्दिया से राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या एक बहता है। और दोस्तों याद रखना कि इस जलमार्ग को हम लोग दोस्तों गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली भी जो है कहा जाता है। ठीक है, याद रखना। और याद रखना दोस्तों कि इस मार्ग की जो है टोटल लंबाई की बात करें तो 1620 किलोमीटर। ठीक है, कितना दोस्तों? 1620 किलोमीटर इस मार्ग की जो है टोटल लंबाई है। ठीक है, याद रखना। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है दोस्तों कि पंजाब हरियाणा के जो है मैदानी क्षेत्रों में जो है खादर पट्टी को क्या कहा जाता है? किस नाम से जाना जाता है? बताइए। जल डमरू मध्य, या फिर आपका आर्द्र भूमि, या फिर आपका वेटलैंड, या फिर आपका खरीफ? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाइए। आरपीएफ एसआई के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। जो भी बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बता दें इस क्वेश्चन का सही आंसर तो ऑप्शन नंबर, अगर आप सी सेलेक्ट किए दोस्तों वेटलैंड, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
साथ ही याद रखना कि हरियाणा और आपका पंजाब यानी पंजाब हरियाणा के जो मैदानी क्षेत्रों में जो है खादर पट्टी को जो है वेटलैंड जो है आपका कहा जाता है, ठीक है। और यह दोस्तों याद रखना कि मैदान जो कि आपका सिंधु नदी और आपका उसकी सहायक नदियों द्वारा जो है निर्मित होती है, ठीक है। याद रखना वेटलैंड याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और ये एक चीज़ याद रखना दोस्तों कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को जो है बांगर मिट्टी भी कहते हैं, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि नई जलोढ़ मिट्टी को हम लोग खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बांगर कहते हैं, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्न में से कौन सी नदी एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है? सिंधु नदी, महानदी, गंगा नदी या फिर आपका ब्रह्मपुत्र नदी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी, ठीक है। बताइए 71 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किए दोस्तों महानदी, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साथ ही बता दें कि महानदी जो है ये एक अंतर्राष्ट्रीय नदी नहीं है, ठीक है। याद रखना बाकी सिंधु, गंगा और आपका ब्रह्मपुत्र ये आपका क्या चाहिए दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय नदी है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय नदी उसे कहती हैं जो 2 या 2 से अधिक देशों में बहती है, उसे अंतर्राष्ट्रीय नदी कहते हैं, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये भी याद रखना दोस्तों महानदी का नाम आया है, तो याद रखना कि महानदी जो कि आपका भारतीय राज्यों में बहने वाली नदी है, ठीक है, महानदी। और यह दोस्तों केवल भारत में ही बहती है। और आपका गंगा, ब्रह्मपुत्र और आपका सिंधु नदियां जो है ये अलग अलग देशों से होकर बहती है, ठीक है। जैसे में आपका गंगा नदी जो है ये आपका कहाँ कहाँ बहती है, तो याद रखना गंगा नदी आपका बांग्लादेश और भारत में बहती है। और सिंधु नदी की बात किया जाए तो सिंधु नदी आपका भारत, चीन और आपका पाकिस्तान के बीच में बहती है। और ब्रह्मपुत्र जो है दोस्तों याद रखना कहाँ कहाँ के, आपका चीन और आपका तिब्बत, आपका बांग्लादेश और आपका भारत, ये 4 देशों में जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, ठीक है। और बांग्लादेश में दोस्तों आपका गंगा नदी और आपका भारत में गंगा नदी बहती है, ठीक है। और चीन और आपका भारत और पाकिस्तान में दोस्तों सिंध नदी बहती है। याद रखना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया है, बताना है तो अच्छे से आपको आंसर करना है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो कि आपका किस जल संधि से होकर गुजरती है? बेरिंग जल संधि, बासफोरस जल संधि, पाक जल संधि या फिर आपका बांस जल संधि। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों बेरिंग जल संधि, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथ ही बता दें यहाँ पे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। और याद रखना कि यह रेखा जो है दोस्तों प्रशांत महासागर के जो है बीच 180, ठीक है, कितना दोस्तों 180 डिग्री जो है आपका ये उत्तर ऊपर जो है उत्तर से लेकर आपका दक्षिण की ओर खींची गई है, ठीक है। याद रखना। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इस रेखा का जो निर्धारित वाशिंगटन में जो है वर्ष 1884 ईस्वी में जो है किया गया था, ठीक है। और याद रखना 0 डिग्री देशांतर से लेकर आपका 180 डिग्री देशांतर तक जो है आपका जाने में जो है 12 समय आपका पेटियों को जो है पार करना पड़ता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि पूर्व की ओर जो है घड़ी को जो है 12 घंटे तक जो है पश्चिम की ओर 12 घंटे पीछे करना पड़ता है, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए बेरिंग जल संधि। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, और इससे पहले बता दें जो भी बच्चे ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर पीडीएफ करके रिवीजन करके आप अपने एग्जाम में जाना चाहते हैं तो आप ये 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी ये पीडीएफ। तो आप ये पीडीएफ को आप ले लेना जो कि आपको ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएगा, ठीक है। जो कि आपको मिनिमम प्राइस में मिलेगा दोस्तों, जो आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के अंदर, ठीक है। अच्छे से क्लास करना है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट वाला चीज़ आपको बताया जा रहा है। बताइए तो कि निम्नलिखित में से किसने जो है पहली बार पाया कि जो है पृथ्वी सूर्य के चारों और जो है घूमती है? न्यूटन, डाल्टन, ऑस्टिन या फिर आपका कोपरनिकस। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए दोस्तों कोपरनिकस, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही याद रखना यहाँ पे कि कोपरनिकस ने जो है सबसे पहले पता लगाया कि पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों तरफ घूमती है, ठीक है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से लेकर पूरब की ओर घूमती है। याद रखना दोस्तों एक पॉइंट आपको याद रखना है। क्या याद रखना दोस्तों कि पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी के अपने अक्ष पर जो है पश्चिम से लेकर पूरब की ओर घूमती है। याद रखना, ठीक है। नाम आया दोस्तों यहाँ पे आइंस्टीन के बारे में, तो याद रखना कि आइंस्टीन के बारे में अगर बात किया जाए तो दोस्तों याद रखना कि आइंस्टीन ने जो है सापेक्षता का जो सिद्धांत का विकास किया था, ठीक है। और न्यूटन के बारे में अगर बात किया जाए दोस्तों तो याद रखना कि न्यूटन के जो कि आपका गति के 3 सिद्धांत जो कि आपका प्रतिपादन न्यूटन ने जो है गति के 3 सिद्धांतों को जो है प्रतिपादन किया था, ठीक है। कौन कौन से? तो पहला आपका जड़त्व का नियम हो गया दोस्तों, और दूसरा जो हो गया द्रव्यमान और त्वरण का नियम हो गया, और जिसको हम लोग एफए कहते हैं, ठीक है। और एक आता है आपका दोस्तों आपका क्या क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जिसको हम लोग न्यूटन का थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं, ठीक है। याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक आता है दोस्तों डाल्टन का नाम आया, तो इसके बारे में भी कुछ बता देते हैं। तो जॉन डाल्टन ने क्या किया था दोस्तों, तो याद रखना परमाणु सिद्धांत का खोज किया था। कौन? जॉन डाल्टन, ठीक है। परमाणु सिद्धांत कौन दिया था? जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्न में से किस महाद्वीप को जो है ओसेनिया के नाम से जाना जाता है? अंटार्कटिका, एशिया या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया या फिर आपका यूरोप। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको 100% सिलेक्शन दिलाएगी ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन। बस एक बार पीडीएफ को रिवीजन कर लेना दोस्तों, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपके एग्जाम में, ठीक है।
और दोस्तों बता देते हैं कि जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 74 का राइट आंसर आपको बताना है। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। साथ ही बता दें कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को जो है ओसेनिया के नाम से भी जाना जाता है, और यह जो संसार का सबसे छोटा महाद्वीप है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो है कुल जो है आपका 14 देश स्थित है। कितना है तो 14 देश स्थित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। जितने सारे चीज़ें बताते हैं वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि खड़ी और चट्टानी दीवारों से घिरी गहरी घाटी क्या कहलाती है। सैल कहलाती है, चट्टानी मोड़ कहलाती है, हिमनद कहलाती है, या फिर आपका तंग नदी घाटी कहलाती है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, 100% आपको सिलेक्शन दिलाएगी ये आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल के अंदर, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों, और इसके बारे में डिटेल आपको ले रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में कोई भी डाउट ना रहे, ठीक है। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 75 का। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तंग नदी घाटी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। साथ ही बता दें खड़ी और आपका चट्टानी दीवारों से घिरी घाटी को जो हम लोग तंग नदी घाटी कहते हैं, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे हिमनद आया, तो याद रखना दोस्तों ये हिमनद और आपका हिमनदी पृथ्वी की सतह पर जो है विशाल आकार की जो है गतिशील बर्फ को कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, हिमनद। और चीज़ें याद रखना दोस्तों जो पृथ्वी पर जो है ढलानों के माध्यम से नीचे की ओर बहती है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि निम्न में से कौन सा देश जो है भारत के साथ जो है सीमा साझा नहीं करता है। बताइए दोस्तों यहाँ पे सीमा कर लेना, ठीक है। नेपाल, चीन, बांग्लादेश या फिर आपका हांगकांग। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, इस बार भी आपको एग्जाम में आने का चांसेस बनता है, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया हांगकांग, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। साथ ही बात किया जाए यहाँ पे कि भारत, पाकिस्तान, चीन और आपका नेपाल और आपका अफगानिस्तान, भूटान और आपका म्यांमार और दोस्तों आपका बांग्लादेश और देशों से जो है आपका सीमा साझा करता है कौन, भारत। याद रखना दोस्तों, लेकिन दोस्तों भारत जो कि आपका देश सीमा साझा हांगकांग के साथ नहीं लगाती है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों भारत की जो है सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश और आपका के साथ और आपका सबसे कम सीमा आपका अफगानिस्तान के साथ लगाती है। भारत जो है दोस्तों सबसे लंबा साझा सीमा आपका बांग्लादेश के साथ करती है और सबसे कम साझा आपका अफगानिस्तान के साथ करती है। चीज़ें याद रखना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना है कि कुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर आपके केरल में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट करें तमिलनाडु, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। साथ ही बता दें कि कुल्लम परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। और याद रखना दोस्तों कि भारत के अन्य परमाणु संयंत्र कौन कौन से हैं, तो याद रखना दोस्तों आपका कैगा जो कि आपका कर्नाटक राज्य में है परमाणु संयंत्र। आपका एक होता है आपका काकरा पार परमाणु संयंत्र जो कि आपका गुजरात राज्य में है। एक आता है दोस्तों कलपक्कम परमाणु संयंत्र जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में है। और एक आता है दोस्तों आपका नरोरा जो कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य में है। एक आपका रावत भाटा जो कि आपका राजस्थान राज्य में है। और आपका एक तारापुर परमाणु संयंत्र जो कि आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो जितने भी आपको परमाणु संयंत्र बताएं तो 5-7 तो ये आप अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। तमिलनाडु में कौन कौन से हैं दोस्तों, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे तमिलनाडु में 2 चीज़ें हैं। आपका कुडनकुलम परमाणु संयंत्र ऊर्जा संयंत्र जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में है। एक आपका कल्पक्कम जो कि आपका तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। चीज़ें याद रखना। और दोस्तों आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं जो आपके 100% आने का चांसेस बनता है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में दक्षिण भारत का जो है अन्न भंडार के नाम से किसे जाना जाता है। करूर को, तंजावुर को या फिर आपका श्रीरंगम को या फिर आपका तिरुचिरापल्ली को। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। बार बार बता रहे हैं दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाले आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल से रिलेटेड आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी का, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा तंजावुर। बिल्कुल राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साथ ही बात किया जाए यहाँ पे अगर बात किया जाए कि दक्षिण भारत का जो अन्न भंडार जो कि आपका तंजावुर को कहा जाता है। और भारत में जो तो आपका छत्तीसगढ़ को जो है धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। भारत में छत्तीसगढ़ का जो है धान का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि याद रखना यहाँ पे कि पंजाब राज्य को जो है भारत के अन्न भंडार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। भारत का अन्न भंडार दोस्तों किसको कहा जाता है, तो पंजाब को कहा जाता है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि भूतल के जो नीचे का जल स्तर क्या कहलाता है। क्रेस्ट कहलाता है, बेसिन कहलाता है, वाटर टेबल कहलाता है या फिर आपका वाटर शेड कहलाता है। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 100% सिलेक्शन दिलाएगी दोस्तों ये सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
एक एक क्वेश्चन आपके लिए तैयार किया गया दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे। ठीक है, इस बार बस एक बार ये पीडीएफ को रिवीजन कर लेना है दोस्तों, एग्जाम से पहले 100% आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, ये पीडीएफ दोस्तों हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो कि आपको मिनिमम प्राइस में मिलेगा। ठीक है, जो बच्चे ये पीडीएफ को रिवीजन कर लिए उसका सिलेक्शन दोस्तों आरपीएफ एसआई हो या फिर कांस्टेबल, दोनों में 100% मिलने वाला है। ठीक है, बस एक बार रिवीजन करके जाना, बस एक बात फॉलो कर लेना दोस्तों, आपका लाइफ सेटल होने वाला है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 79 का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया वाटर टेबल, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, साथ ही बात करें कि भूतल के नीचे जो है का जल स्तर, जिसको हम लोग वाटर टेबल कहते हैं। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि जल वालिका को जो है भूमिगत जल वालिका भी जो है कहा जाता है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि यह भूमि की जो है ऊपरी सतह होती है, जिसमें आपका मृदा और आपका चट्टाने जल के साथ जो है अस्थायी रूप से संतृप्त होती रहती है। ठीक है, चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया, ग्लोब पर जो है अक्षांश की सबसे लंबी रेखा इनमें से कौन सी है? उत्तर ध्रुवीय वृत्त, या फिर आपका भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, या फिर आपका मकर रेखा। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 80 का राइट आंसर बताना है। ये दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी का क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम में भी इस बार आने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बनता है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया भूमध्य रेखा, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, साथ ही याद रखें ग्लोब पर अक्षांश की जो है सबसे लंबी रेखा भूमध्य रेखा और आपका विषुवत रेखा को जो है माना जाता है। भूमध्य रेखा पृथ्वी को जो है 2 बराबर भागों में बांटती है। और याद रखना दोस्तों कि कर्क रेखा जो कि आपका 23.5 डिग्री उत्तर में जो है, और आपका मकर रेखा जो कि आपका 23.5 डिग्री दक्षिण में जो है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों कि भूमध्य रेखा पर जो है दिन रात जो कि आपका बराबर होती रहती है। ठीक है, चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि मिसिसिपी नदी किस देश में बहती है? ऑस्ट्रिया में, यूनाइटेड किंगडम में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, या फिर आपका इटली में। बताइए राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर बात किया जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर का, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका में जो है मिसिसिपी नदी बहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें यहाँ पे कि मिसिसिपी नदी अमेरिका देश में है, और मिसिसिपी आपका नदी जो कि आपका यहाँ पे 3730 यानी 3730 किलोमीटर जो कि आपका इसकी लंबाई है। और याद रखना दोस्तों कि इस नदी का उद्गम जो कि आपका इटास्का झील से जो है होता है। ठीक है, इसका उद्गम जो होता है, यानी ये जो नदी निकलती है मिसिसिपी, ये आपका कहाँ से निकलती है? तो याद रखना इटास्का झील से निकलती है। और याद रखना दोस्तों यह मैक्सिको की खाड़ी में जाके विलुप्त हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, और ये दोस्तों अंतिम पड़ाव पर जो है यह नदी डेल्टा का जो निर्माण करती है, जो एक पक्षी के पंजे का आकार का दिखाई देता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं, और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि जावा की खाई या गर्त, जिसको हम लोग ट्रेंच बोलते हैं, ठीक है, किस महासागर में स्थित है? प्रशांत महासागर में, आर्टिक महासागर में, या फिर दोस्तों अटलांटिक महासागर में, या फिर आपका हिंद महासागर में। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों, चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 100% सिलेक्शन की अगर चिंतित है, तो आप ये पीडीएफ आप एक बार जरूर रिवीजन कर लेना दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पे हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो कि आपको 100% सिलेक्शन की ओर लेके जाएगी। ठीक है, बस एक बार पीडीएफ रिवीजन कर लेना दोस्तों एग्जाम से पहले। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बता देते हुए अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया हिंद महासागर, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, साथ ही बता दें कि जावा की खाई जो कि आपका हिंद महासागर में स्थित है, यह दोस्तों एक द्वीप है जिसे आपका सुंडा गर्त के नाम से जो है जाना जाता है। ठीक है, और याद रखना दोस्तों जो इंडोनेशिया देश में स्थित है, कहाँ पे? इंडोनेशिया देश में स्थित है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इंडोनेशिया के जो है इस द्वीप पर जो है सबसे ज़्यादा जो है जनसंख्या भी है, और प्राचीन काल में अगर बात किया जाए तो इसका नाम जो है कि आपका यवद्वीप भी था। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% की गारंटी, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने देंगे, इस बार 100% सिलेक्शन दिलाना है। ठीक है, चलिए आगे बताना है क्वेश्चन। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको बताना है दोस्तों कि पूछा गया है कि धूपगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके सामने। धूपगढ़ किसकी जो है सबसे ऊंची चोटी है? सतपुड़ा श्रृंखला की, अरावली श्रृंखला की, या फिर आपका नीलगिरी पहाड़ियों की, या फिर आपका गर्जत पहाड़ियों की। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आरपीएफ कांस्टेबल का क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि आपका 2019 में पूछा जा चुका है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किया दोस्तों सतपुड़ा श्रृंखला, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, साथ ही बात किया जाए यहाँ पे कि धूपगढ़ पर्वत जो कि आपका सतपुड़ा श्रृंखला, जिसको हम लोग महादेव पहाड़ियों का एक जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश का जो सबसे उच्चतम शिखर है। ठीक है, और ये तो याद रखना कि यह शिखर की ऊंचाई दोस्तों 1352 मीटर। ठीक है, 1352 मीटर की इसकी ऊंचाई है टोटल। और ये भी याद रखना कि धूपगढ़ जो कि आपका मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में जो है पचमढ़ी में जो है आपका स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? होशंगाबाद जिले की जो है पंचमढ़ी में जो है स्थित है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि पंचमढ़ी शहर को जो है सतपुड़ा की रानी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, और अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे आपका पूछा गया कि सूर्य और शुक्र ग्रह के बीच में की दूरी कितनी है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए तो क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है,
अगर ऑप्शन नंबर ए सेलेक्ट किए दोस्तों यहाँ पे कि 108.2 मिलियन किलोमीटर जो कि आपका सूर्य और आपका सूर्य शुक्र ग्रह के बीच में की दूरी जो है 108.2 मिलियन किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एसआई का क्वेश्चन है दोस्तों जो कि आपका 2010 में पूछा जा चुका है। ठीक है, बताइए। अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन बात किया जाए तो यहाँ पे कि सूर्य से कौन से ग्रह की कितनी दूरी है, तो आप याद रखना, एक एक बार आपको बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो बुध का, सबसे पहले आपका बुध ग्रह, जिसकी दोस्तों आपका सूर्य की दूरी कितनी है, सूर्य से बुध ग्रह की दूरी आपका 5.76 करोड़ किलोमीटर है। और दोस्तों आपका सूर्य से शुक्र ग्रह के बीच में जो आपका कितनी दूरी है, तो याद रखना 10 पॉइंट आपका 82 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, और सूर्य से पृथ्वी के बीच की दूरी अगर बात किया जाए दोस्तों तो याद रखना 14.96 करोड़ किलोमीटर है। ठीक है, और दोस्तों सूर्य से मंगल ग्रह की बात किया जाए तो 22.79 करोड़ किलोमीटर है। याद रखना, एक एक चीज़ आपको बता रहे थे। ठीक है, और बृहस्पति और सूर्य और बृहस्पति ग्रह के बीच में दोस्तों दूरी की बात किया जाए तो 77.83 किलोमीटर करोड़ किलोमीटर है दोस्तों, करोड़ों में ये सारा है। ठीक है, याद रखना। और दोस्तों सूर्य से आपका शनि ग्रह के बीच की दूरी बता दें तो 142.70 करोड़ किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, और सूर्य से वरुण की बात किया जाए, सूर्य से अरुण की बात किया जाए तो 286.96 करोड़ किलोमीटर, ये अरुण की लंबाई है सूर्य से। ठीक है, और वरुण की लंबाई बता दें सूर्य से तो 449.66 करोड़ किलोमीटर आपका सूर्य से वरुण की ग्रह की जो है दूरी है टोटल। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, जितना भी आपको बताएं दोस्तों दूरियां, ये आप एक एक याद रखना, कभी भी कहीं एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों आपका पूछा गया है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बताना है दोस्तों यहाँ पे कि सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितना है। दोस्तों अभी भी आपको बताएं। ठीक है, अगर बच्चे पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए दोस्तों। अभी बताएं दोस्तों सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी कितनी है, तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे कितना दोस्तों 5 करोड़ में बताएं तो 5.76 करोड़ किलोमीटर जो कि आपका शुक्र और बुध ग्रह के बीच, सूर्य और बुध ग्रह के बीच की दूरी है। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना, और कितने आप आंसर कर पाएँ ये भी आप हमें कमेंट में बताना। और दोस्तों वीडियो का लेवल कैसा था, क्वेश्चन का लेवल कैसा था ये भी बताना। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पर सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट प्रैक्टिस सीट के साथ, नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ, सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।